एक चोरी की घटना का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली देहात और स्वाट टीम ने मिलकर एक संगठित रूप से अंतरजनपदी लूट व चोरी तथा नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मुखिया अफसर उल बादशाह अपने 2 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस गिरोह के 5 सदस्य कुछ दिन पूर्व थाना बागवाला में गिरफ्तार किए गए हैं। यह गिरोह आगरा जोन के जनपद आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, अलीगढ़, हाथरस इत्यादि जनपदों में इसका कार्यक्षेत्र रहा है। इस गिरोह के पास अपनी मैक्स पिकअप एक गाड़ी भी थी, जिससे यह रैकी करके उक्त घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। अभी गिरोह के कुछ अन्य सदस्य फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। आज की इस गिरफ्तारी के उपरांत थाना कोतवाली देहात, रिजौर, मेरहिची थानों से संबंधित हुई नकबजनी की घटनाओं का माल बरामद हुआ है। इनके पास से अवैध असलहे, नकबजनी के उपकरण इत्यादि बरामद हुए हैं तथा अन्य जनपदों की कई अन्य घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह जनपद आगरा के थाना अचनेरा, बरहन, फतेहपुर सीकरी से डकैती व नकबजनी की घटना में वर्तमान में वांछित भी चल रहे थे। कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया गया है? ये कुल 11 लोगों का गिरोह है, जिसमें आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व 5, यानी अब तक कुल 8 अभियुक्तों को इस गिरोह के जो सदस्य हैं और मुखिया हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये अंतर जनपदी गैंग है, आपने बताया कौन कौन से जनपदों में ये लूट की घटनाएं करते थे? मैंने बताया यह इसका गैंग का मुखिया थाना नारकी क्षेत्र जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। इसके कई अन्य सदस्य भी वहाँ के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इनके सदस्य जनपद हाथरस और मैनपुरी के भी रहने वाले हैं और इनका कार्यक्षेत्र आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा इत्यादि जनपदों में इन्होंने चोरी व नकबजनी की घटनाओं को इकबाल किया है। ऐसा बताया गया कि ये गैंग जो है लूट करने के बाद कुछ देवी देवताओं को कुछ दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते थे। उनकी ये मान्यता है कि इससे वो सेफ साइड हो जाएंगे। क्या है ये पूरा इसके अंदर? इस गिरोह के सरगना और उसके सदस्यों का एक ऐसा इनकी एक प्रक्रिया है, या यूँ कहिए कि इसका एक तरीका इन्होंने धार्मिक रूढ़वादिता के तहत इख्तियार कर रखा है, जिसके तहत इनकी मान्यता है कि हम जब बड़ी घटना में ये कामयाब होते हैं तो एक जलेसर में पीरगाह बाबा की दरगाह है, वहाँ पे जाके ये बकरा चढ़ाते हैं तथा कुछ मादक पदार्थ इत्यादि का भी सेवन करते हैं। इसी प्रकार से जब किसी छोटी घटना में ये कामयाब होते हैं तो मैनपुरी जनपद के अंतर्गत घिरोर में एक हस्सो माँ का दरगाह है, जहाँ पर ये मुर्गे का बलि चढ़ाते हैं और ये छोटी घटना की कामयाबी के ऊपर आते। इस प्रकार से धार्मिक रूढ़वादिता के तहत यह अपराध जगत में बढ़े हैं और इसको भी हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत प्रयास करके इसको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे कि इनके गाँव में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे ये धार्मिक रूढ़वादिता के तहत जो अपराध कर रहे हैं उस अपराध को करने से भविष्य में इनको रोका जा सके। इस तरह के जो मामले हैं, जैसे आपने बताया, क्या जो दरगाह हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाना जाना चाहिए? देखिए, क्योंकि धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर लोग अपने श्रद्धा के साथ आते हैं, वहाँ पर यह जानकारी कर पाना शायद मुश्किल होगा, किंतु वहाँ भी हमारा प्रयास होगा कि अगर इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने या उस अपराध से हुए पाप के दृष्टिगत उस पाप को समाप्त करने की मिथ्या धारणा के अंतर्गत वहाँ पर आ रहा है, तो उस पर भी जागरूकता अभियान हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ के जो प्रबंधकगण हैं उनके माध्यम से। शादी नहीं कर मेरी समझ से छूट गया है।
अगर आप उसको जोड़ना चाहें अतिरिक्त सप्लीमेंट्री गाइड में तो दिया जा सकता है। और प्रिंट मीडिया के हमारे जो साथीगण हैं उनके